Hello, student. Start a new chapter. The land of monsoon climate. इंडिया द लैंड ऑफ मानसून क्लाइमेट. इस वीडियो में हम चैप्टर 7 का टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफ करेंगे. नाउ स्टार्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर. इसमें से कौन सा प्लेस है जहाँ पे बहुत ही अधिक टेम्परेचर पाया जाता है? तो वो है जैसलमेर. Which one of the following places received the highest annual rainfall in the world? Mansi Raman. In which area are the rhinoceros found? तो rhinoceros कहाँ पाए जाते हैं? rhinoceros जो है वो स्वैम ऑफ असम में पाए जाते हैं. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन केरला. केरला में किस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है? तो केरला में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इन विच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर कीकर एंड बबूल ट्री फाउंड. कीकर और बबूल ट्री जो है वो किस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो थ्रोनी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्सपीरियंस डैश क्लाइमेट. द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्सपीरियंस ह्यूम्ड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. मुंबई इंजॉय डैश क्लाइमेट. मुंबई में किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है? तो मुंबई में मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है. ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्राइक द डैश कोस्ट ऑफ इंडिया. ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ स्ट्राइक करता है? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ईस्टर्न कोस्ट में स्ट्राइक करता है. मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज कॉज्ड बाय मानसून विंड. भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी हवाओं के कारण ही होती है. डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री कौन सा है? तो सुंदरी. मैच द फॉलोइंग. हॉट एंड ड्राई विंड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. जब गर्मी के दिनों में गर्म हवाएं चलती हैं तो नॉर्थ इंडिया में उसके किस नाम से जाना जाता है? तो उसको लू कहा जाता है कि लू चल रही है भाई. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया तो टाइगर. मानसीरम कहाँ पे है? मेघालय में है. एनिमल ऑफ प्री लॉयन. और रन ऑफ कच्छ तो रन ऑफ कच्छ में आपका हो गया ये वाइल्ड एस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ मानसून फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. मैंने मानसून भारतीय लोगों के लिए किस तरह महत्वपूर्ण है, उसका क्या क्या विशेषताएं हैं? मानसून मीन्स द रेनी सीजन फॉर द कॉमन मैन. एक साधारण मनुष्य के लिए मानसून सीजन यानी कि बारिश का मौसम. पीपल eagerly वेट द अराइवल ऑफ मानसून रेन एज इट गिव रिलीफ फ्रॉम द हीट. बहुत ही हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं जब मानसून आने वाला होता है. टीवी पे भी हम न्यूज़ सुनते हैं मानसून आ जा रहा है, कल आ रहा है. बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कब इस गर्मी से राहत मिलेगी. पीपल accept good crops with the arrival of timely monsoon. Rainfall less than normal or the failure of monsoon leads to drought. अब बोल रहे हैं क्या कि मानसून अगर समय पे आता है तो हमारे यहाँ अच्छी फसल होती है, और अगर मान लो नॉर्मल मानसून रहा या मानसून फेलियर रहा तो हमारे यहाँ सूखा का कंडीशन हो जाता है, ड्राफ्ट अकाल की स्थिति आ जाती है. सो मानसून अफेक्ट द लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल थ्रू आउट इंडिया. पूरे भारत के लोगों को प्रभावित करता है मानसून, अगर मानसून टाइम पे नहीं आए तो. वाई डू नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट. नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ इस एक्सट्रीम क्लाइमेट क्यों पाया जाता है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड आवर कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल हैबल. जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को दो भागों में बांटती है. while the southern part lie in the tropical zone and the northern part fall in the subtropical zone. As such, temperature remain quite high during summer season, except in the area of high altitude. But during winter, temperature fall considerably in the northern plains and record below freezing point.
इन मैनी पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में कभी कभी वो टेम्परेचर जो है वो एकदम फ्रीजिंग पॉइंट, कभी कभी क्या है बर्फ़ पड़ती है तो वो तो हो ही जाता है। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा बड़ा लिखवा रहे हैं, तो बेटा बड़ा बड़ा लिखवाने का कारण यही है कि अगर बड़े स्टोरी के रूप में याद करोगे तो थोड़ा सा कुछ एक दो लाइन आपका छूटेगा, लेकिन आप उसको आप कर पाओगे। अगर हम छोटा लिखवा दें वो आप उसको रट्टा मारना शुरू करोगे, वो याद नहीं रह पाता है। इसलिए बड़ा लिखवाते हैं कि आप इसको स्टोरी के रूप में पढ़ लेना। विच टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड में किस तरह के का वेजिटेशन पाया जाता है? तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है वहाँ पे। दिस फॉरेस्ट ग्रो इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर पर एनम। ये कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा पर एनम के हिसाब से होती है। वेयर आर वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड इन इंडिया। तो स्वैम्स ऑफ असम। गिव वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया। क्या इंपॉर्टेंट रीजन है कि बहुत सारी लार्ज वेराइटीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ भारत में पाई जाती हैं? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आर द हैबिटेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ हेयर। इसलिए अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है यहाँ पे। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेवर फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। और इसके बाद आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ई सेक्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।